नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। चर्चित सोनम राजा प्रकरण की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अररिया जिले से एक और संदेहास्पद मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमराहा गांव में एक युवक की मौत को लेकर परिजनों ने पत्नी और उसके परिवार पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान हनीफ टोला हिंगना निवासी तजमुल 30 के रूप में हुई है। मृतक के भाई महबूब आलम ने सिमराहा थाना में दिए आवेदन में बताया कि तजमुल को उसकी पत्नी अजमेरून खातून ने मायके बुलाकर परिजनों के साथ मिलकर पिटाई की और फिर दूध की बाई की। बिलें खातून ने आजमेरून खातून ने आवेदन में सिमराहा में जहर घोलकर पिला दिया। महबूब के अनुसार अजमेरून की आदतें ठीक नहीं थीं। शादी को लगभग 7-8 वर्ष हो चुके थे। 6 महीने पहले वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पहले भी वह कई बार झगड़ा और मारपीट कर चुकी थी। घटना के दिन गुरुवार को अजमेरून ने तजमुल को मायके बुलाया। वहीं उसे कथित रूप से जहर पिलाकर अधमरी हालत में कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया गया। मवेशी चरा रहे ग्रामीणों ने तजमुल की आवाज़ सुनी। उन्होंने बताया कि तजमुल ने खुद कहा कि पत्नी और ससुराल वालों ने मारपीट कर जहर पिलाया। जब तक महबूब और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, तजमुल के मुंह से झाग निकल रहा था। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तजमुल हाल ही में अंबाला से बकरीद मनाने घर आया था। परिजनों का आरोप है कि अजमेरून के कई अन्य पुरुषों से संबंध थे और तजमुल जब भी इसका विरोध करता, वह मारपीट पर उतर आती थी। घटना की सूचना मिलते ही सिमराहा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों की मांग है कि सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। फारबिसगंज डीएसपी मुकेश कुमार शाह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दे दिया है, जहां लोग रिश्तों में बढ़ रही कटुता और हत्या जैसी घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्या हुआ था देखिए, हम लोग तो थे नहीं घर में, माल ठोकने गए थे। बच्चा बोले कि उसका जहर पिला के वहाँ रख दिया। हम लोग ये आने लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेथ कर गया बच्चा। पत्नी का बिहेव कैसा था उनका? पत्नी तो उसका क्या बोलेंगे, पत्नी अच्छा रहता तो मार देता सवर को जहर खिला करके। पहले से उनका किसी से अफेयर भी था? एफआईआर नहीं देखे बाबू, एफआईआर वहाँ नहरा से हो रहा था, यहाँ पे तो नहीं देखे कभी। कि हम देखते तो यहाँ पे उसको कुछ कहते ना। वही एफआईआर जो किया तब नहीं ऐसा हुआ बाबू। मतलब पहले से प्यार मोहब्बत चल रहा था? हाँ, लेकिन अपने शोहर को जो है बता भी नहीं रहा था? नहीं। अब बेटा को इतना समझाते थे, बेटा मत जाओ, जब ऐसा लड़की नहीं आ रहा है तो उसको तुमको करा देंगे। जाओ बहन, बापा मर गया, जाओ अम्बाला कश्मीर कमा करके लाओ, बहन को शादी कराओ, तब जाकर उसको लाएंगे। नहीं आएगा तो दूसरा शादी कराएंगे। लेकिन मान रहा नहीं। सब कुछ अपने ही मत में चल रही थी। कभी नहीं आज हुआ कि उसको जो है जहर भी दिया। हाँ, उसको रात में मारा, फिर जहर पिलाया, फिर इधर जंगल में लाके छोड़ दिया। तब हम लोग कल लाए, जा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेथ कर गया। क्या नाम हुआ? जिम्मेदार था। तुम लड़का का कौन था? लड़का का चच्ची था। अब इसको मत बोलिए, अपना था, बोलिएगा इधर देखिए। क्या हुआ था? हमको लड़का का तो प्यारा नहीं है। वो लड़की हमको लड़का कहता है कि हमको उससे प्यारा नहीं करेंगे। वो तो जबरदस्ती रहा। कहीं ना 8 साल हुआ है लड़की को। 2 लड़का पैदा हुआ है। एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। अब बीच में या तो हम लोग को तो रमजान जो होता है, ये रमजान के बाद में आया। थोड़ा बहुत ऐसे पीढ़िया लेकर के बैठे यहाँ था, सब मर्दी मिल करके। वो लड़का बोला काम करके आया, कैसे भुइयाँ में थबर गए। आप लोग बैठिए ना, कोई बिस्तरा लेकर के पीढ़िए लेकर कहे नहीं बैठेंगे, आप क्या कीजिएगा, ऐसे बोला। वही में कहे कि माता तो मारेंगे थापड़ को। मतलब आपकी बहू का आचरण पहले से गड़बड़ था? हाँ, नहीं। ईद में बेचारा आपका बेटा जो है उसको बहाने फुसला के वहाँ बुला लिया। हाँ, बुला लिया। बुला के फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ? वहाँ पे क्या चीज़ से उसको मार पिटाई किया? ओकरा मार पीट ऐसे कहिए कि काहे बार बार आते हैं आप, तुमको कहते हैं बार बार नहीं आने के, काहे आता है।
उसको ले करके फुसला करके खिया पिया करके बस मारपीट कुटा के दे दिया, जहर पिला कर दे दिया। घर में सबसे बड़ा लड़का वही था? वही है। क्या नाम था उनका? तजमुल। और पत्नी का नाम अमीरुल, अजमीरुल नाम है। शादी का कितना साल हुआ था? 8 साल। लेकिन 8 साल में अच्छा संबंध नहीं था? नहीं, खटर पटर हमेशा रात सुता था तो वही कहानी, दिन सुता था तो वही कहानी, खाना खाता था वही कहानी, हमेशा लड़ते रहता। 4 साल हुआ उसको हमसे इलादा रहना। यहाँ मतलब ढंग से यहाँ रहे भी नहीं? हमेशा घरे भागती थी? हाँ, घरे भागती। हमेशा ओकर माई से बात होता, हमेशा कह के इधरे वहीं जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। 10 दिन यहाँ, महीना दिन वहाँ, फिर महीना दिन यहाँ, तब 6 महीना वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? रवीना खातून। अब लड़का के माँ है? हाँ। बात ये हुआ था कि जैसे मेरा भाई बाहर में रहता था, बाहर में रहने के बाद यहाँ पे लड़की फ़ोन किया कि घर आओ, यहाँ पर्व उर्व करेंगे। उसके बाद पर्व में आया, बकरीद पर्व में यहाँ 1 रोज़ रहा, उसके बाद 3 रोज़ वहाँ पे रहा उस अपना ससुराल में। वहाँ पे पैसा था, चैन था, हाथ वाला चैन था, गला वाला चैन था, 2 लाख टका था खाता में। सब कुछ छीन लिया, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ छीन लिया। उसके बाद उसको खाना वाना खिला के दूध में जहर पिला के उसको, हम लोग का यहाँ फील्ड पड़ता है, हलीब टोला में फील्ड पड़ता है, वहीं पे आके छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग का ग्रामीण लोग देखा तो वहीं से लेकर आया घर पे। यहाँ पे जब तक हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते तब तक इंतकाल हो चुका। 40 बरसों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।